हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसका जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपका एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को जानने से पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो जब एंटरप्रेन्योर को आप जानेंगे, इसका बेसिक्स क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, देन मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। जो गुड एंटरप्रेन्योर है वो होता है इज़ वन हु इज़ कैपेबल ऑफ इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस इन पीपल एंड हैज़ द एबिलिटी टू मोटिवेट them to work with him in fulfilling the economic set by him। जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो पर्सन होता है जिसमें सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, दूसरे पर्सन्स को इंस्पायर करने की सारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, जो अपनी बातों से, जो अपने एक्ट से, जो अपनी एबिलिटी टू मोटिवेट से दूसरों को अपने काम से इम्प्रेस कर सके और उनको अपने साथ ला सके, जो उसने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने काम में साथ ला सके। एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन है जो रिस्क बियरर है। एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बताया था आपको, मार्क जुकरबर्ग हो गया। आज से पहले किसी के माइंड में आया था मार्क जुकरबर्ग से पहले कि सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू हम दूर कंट्रीज़ में भी बैठे अपने रिलेटिव्स हो गए या दूर कंट्री में बैठे किसी को भी, अनजान पर्सन को अपना दोस्त बना सकते हैं। तो ये आइडिया किसके माइंड में आया, किसके माइंड में सबसे पहले हिट हुआ, मार्क जुकरबर्ग के। तो उन्होंने प्रोफाउंड किया फेसबुक को। तो आज फेसबुक क्या, मिलियंस पीपल उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, हर कंट्री में अपने दोस्त बनाते हैं। फेसबुक ना सिर्फ दोस्त बनाने के लिए, इवन अपने दूर दराज, अपने बहुत दूर बैठे रिलेटिव से बात करने का एक बहुत ही अच्छा वे है। इसके थ्रू हम सबको पता है फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल चैट भी कर सकते हैं, अपनी जो भी हमें न्यूज़ शेयर करनी होती है वो हम शेयर भी कर सकते हैं, जस्ट एक सिंपल क्लिक बटन। तो ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है जो रिस्क बियरर होता है, अपने बिजनेस में खुद का पैसा लगाता है, खुद ही उस रिस्क को लेता है, खुद ही फंड को रेज करेगा, खुद ही उसको चलाएगा। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो कैपेबल है इंस्पायर करने के लिए दूसरे पर्सन में कॉन्फिडेंस, और ये उसके अंदर एक एबिलिटी होती है जो वो मोटिवेट कर सके अपने काम में, उन लोगों को ला सके जिसकी उनको ज़रूरत है, जिसकी उसको, क्योंकि एक अकेले बंदे से पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलेगी, तो उसके लिए उसको लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो अपनी एबिलिटी के थ्रू उनको ले आता है। तो जो वर्ड एंटरप्रेन्योर है आपका, ये बेसिकली डिराइव्ड हुआ है आपके फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब है आपका अंडरटेक करना। तो दैट इज़ द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द रिस्क ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। ठीक है, वो होता है आपका एंटरप्रेन्योर। तो जो बेसिक्स होते हैं, जो मूलभूत आधार होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में अर्ज क्या होता है, एक कैटलिस्ट है। अर्ज का क्या मतलब हो गया, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। एक होता है ना, किसी को किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने की एक बहुत तीव्र सी इच्छा होती है कि नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो इस तरीके से एक अर्ज, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो होता है, जैसे कि किसी को चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, चॉकलेट खाना उसको बड़ा पसंद है, उसको चॉकलेट देख के रहा ही नहीं जाता है, मतलब उसको कंट्रोल ही नहीं होता। तो वो क्या हो गया, वो उसकी एक अर्ज हो गई, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गई जो उसको चॉकलेट खरीदवा देती है। मतलब पर्सन चॉकलेट खरीदना नहीं चाह रहा, पर चॉकलेट देख के वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो वो क्या हो गया, वो उसकी अर्ज हो गई उस पर्सन के लिए। तो वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गई जो उसको मजबूर कर रही है कि भाई तू ले ले, खरीद ले। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, तो अर्ज। फिर आ गया आपका स्किल, जो उसके अंदर स्किल्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं। विजन, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं इन फ्यूचर कि मैं इस जगह होंगी, इस पोजीशन में होंगी आने वाले इस टाइम में। जैसे कि कोई भी कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है, तो एस्टेब्लिश जब कंपनी होती है तो एक कंपनी
शुरू करने से पहले या जब शुरू हो जाती है तो पर्सन अपने आप को देखता है कि कुछ सालों बाद मेरे को यहाँ पर पहुँचना है, मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ। वो कंपनी का क्या हो गया, विजन हो गया। जैसे कि मैंने कोई अपनी कोई शॉप, नॉर्मल जनरल टर्म में जाऊँ, कोई एक शॉप खोली, तो शॉप खोलने पे मेरे माइंड में एक चीज़ आएगी कि मैं अपने आप को अब से 10 साल बाद मेरी कंपनी का इतना, मेरा शॉप का इतना टर्नओवर होगा, इतने कस्टमर्स आएंगे, ये मैं वैरायटी लाऊंगी, हर तरीके के बंदे के लिए वैरायटी लाऊंगी, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे सीनियर सिटीज़न हो। और इस ग्रोथ पे मैं अपने आप को देख रही हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा अल्टीमेट। तो ये क्या हो गया, ये विजन हो गया। ग्रोथ भी एक बेसिक होता है एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन, ट्राई सर्च करना एकदम न्यू आइडियाज़, तो वो क्या, इनोवेशन, समथिंग न्यू। जैसे कि एक एग्जांपल देखती हूँ, इनोवेशन का एक एग्जांपल बहुत अच्छा हो सकता है डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, जो फ्री डिलीवरी का होता है ना। 20 मिनट्स में अगर आपके पास पिज़्ज़ा नहीं आया तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको कुछ पे नहीं करना होगा उसके लिए। तो ये क्या है, एक इनोवेटिव एक तरीका हो गया, इनोवेशन हो गया। तो ये तो मार्केटिंग में आ गया। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जब हम कंपनी में, जैसे मैं कुछ अपनी फॉर्म शुरू करूँगी या कोई दुकान शुरू करूँगी, तो सबसे पहले मैं देखूँगी आसपास के एरिया में लोगों को किस चीज़ की नीड है। इनोवेशन कैसे आती है, कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो नीड ही इनोवेट करने के लिए एक बंदे को फोर्स करती है कि इस चीज़ के लिए कीजिए। तो नीड ही जनरेट करती है न्यू आइडियाज़ को। तो इनोवेशन ये भी एक बेसिक है एंटरप्रेन्योर का। रिस्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्क बियरर होता है, रिस्क टेकर होता है। फिर एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसे एरो गया, अर्ज, स्किल, विजन, ग्रोथ, इनोवेशन, रिस्क, एंटरप्राइज, मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट। ये क्या है, एंटरप्रेन्योर एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ही इज़ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या हो गया, एक एजेंट या कोई एक्टिवेटर ऑफ डेवलपमेंट। विद हिम वी प्रपोज, विदाउट हिम वी आर पुअर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड आर द वाइजेस्ट माइंड हु लीव एन इंडिविजुअल मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एंटरप्रेन्योर क्या है, विश्व में एक वाइजेस्ट, एक बुद्धिमान मस्तिष्क है जो एक अमिट छाप छोड़ जाता है लोगों के दिमाग में। तो दे मेक इट इन द पॉसिबल थ्रू देयर एक्शन। और वो किस चीज़ से मेक इट कर पाता है, अपने एक्शन से, ठीक है। एंड नॉट थ्रू वर्ड्स, ना कि बोलने से। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सिर्फ बोलते रहते हैं, करके नहीं दिखाते। तो कहते हैं ना, योर एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो आपके जो एक्शंस हैं वो आपके बोलने के तरीके से ज़्यादा इम्प्रेशन डालते। तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो वो करके दिखाता है ना, अपने इनोवेटिव आइडियाज़, जो नए नए मार्केट में नए मूव लाता है उससे, टू डू थिंग्स इन अ कम्प्लीटली न्यू वे, एक कंप्लीट न्यू वे में। तो वो क्या सोचता है, बियॉन्ड द ऑब्वियस, कल्पना से परे। मतलब कल्पना से परे नहीं बोलूँगी, मतलब जो किसी ने नहीं सोचा वो उसने सोच लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दे गो डीपर, यानी कि वो गहराई में जाता है। दे थिंक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंगल्स, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंगल से चीज़ों को देखता है। तो जो न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो बुक है, वो क्या बोलती है, कंसीडर करती है एंटरप्रेन्योर को एन इंडिविजुअल हु वियर्स द रिस्क, जो रिस्क को सहता है, ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस। वो क्या कहलाता है, आपका एंटरप्रेन्योर। ये तो एनसाइक्लोपीडिया ने बोला। अब एक ऑथर हैं डेविड McClelland, वो क्या बोलते हैं, एन एंटरप्रेन्योर इज समवन who exercises some control over the means of
production and produces more than what he can, ठीक है, and consume in order to sell or exchange it for individual और household income, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन है जो J.K. गलब्रेथ ने दी है, वो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है आपका, एंटरप्रेन्योर मस्ट एक्सेप्ट द चैलेंजर होता है एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंड शुड बी विलिंग हार्ड टू अचीव समथिंग, और उसमें क्या एक तीव्र इच्छा होती है, कि समथिंग कुछ तो अचीव करना है अलग, और मार्केट में न्यू आइडियाज़ लाता है, न्यू आइडियाज़ को ही तो इनोवेशन बोलते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लाता है मार्केट में, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक तो टिका रहता है। सेकेंडली वो मार्केट में रिस्क भी लेता है, खुद ही अपना फंड रेज करेगा, चाहे वो बैंक से लोन ले या अपना घर से अरेंज करे, जैसे भी एनी हाउ, ठीक है। तो ये हुआ एंटरप्रेन्योर। तो स्टूडेंट, आज वाले लेक्चर में मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपकी उसको कराने से पहले एंटरप्रेन्योर का बता दिया, बेसिक्स बताए एंटरप्रेन्योर के क्या होते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आपको लेक्चर में आज एंटरप्रेन्योर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एंटरप्रेन्योर के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेड्स हैं। तो आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योर का, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी का हम जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास आज के लिए थैंक यू वेरी मच। कल फिर से न्यू वीडियो में इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू वेरी मच।